सो अभी हम डिस्कस करते हैं कि लास्ट मोमेंट में हमें इस चैप्टर में क्या-क्या पता होना चाहिए, क्या-क्या बातें याद करके या समझ के जानी है। तरीका रहेगा पॉज़ करके पढ़ के आप देखोगे, ठीक है? और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा देखिए। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हल्का-सा आपको इन्फॉर्मेशन बता दूँ, केस स्टडी में कहीं आ सकता है। तो ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट। तो अगर इंट्रोडक्शन में ये कहा जा रहा है कि भैया आपको रेट व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रेट ऑफ रिएक्शन है और फैक्टर अफेक्टिंग रेट, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना? अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा कि चेंज इन कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यानी चेंज अपॉन में टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब आप बातें करते हैं क्या क्या काम की बातें हमें इस चैप्टर में याद रखना है। तो सबसे पहले तो ये कि रेट ऑफ रिएक्शन में आपके पास कौन कौन से होंगे। ये एवीजी का मतलब है एवरेज, तो हमारे पास है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कुछ भी नहीं करना है बेसिकली। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी यानी चेंज इन कंसंट्रेशन अपन में डेल्टा टी। रिएक्टेंट के लिए क्या लिखोगे, नेगेटिव में डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और प्रोडक्ट के लिए लिखोगे आप पॉजिटिव में डेल्टा प्रोडक्ट का चेंज अपन में डेल्टा टी। देखिए आपको याद रखना है कि नेगेटिव मतलब डिसअपीयरेंस होता है, पॉजिटिव मतलब अपीयरेंस होता है। वैसे ही आपका होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल एक्जैक्टली एवरेज की तरह ही होगा। बस यहाँ पर आपको जो डेल्टा लिखा हुआ है, डेल्टा की जगह पर डी लिखना है, तो डी एक्स बाई डी टी माइनस रिएक्टेंट के लिए डी आर बाई डी टी प्लस प्रोडक्ट के लिए डीपी बाई डी टी। और ये सारे आपस में इक्वल होते हैं, रिएक्टेंट का जो रेट है, प्रोडक्ट का भी जो रेट है, आपस में इक्वल होता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा प्लीज। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग। देखो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि केमिकल काइनेटिक्स हमें चाहता है कि हम क्या करें, हमें चाहता है कि हम डील करें स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन से डील करें और फैक्टर से हम डील करें। तो जो वो चाहता है वो चीज़ हम भी समझेंगे और हम काम को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले हमने रेट के बारे में समझा, रेट के फॉर्मूले के बारे में समझा, हल्का हल्का, हल्का क्या पूरा पूरा ही समझ लिया। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो फैक्टर कौन कौन से, कंसंट्रेशन है, सरफेस एरिया है, टेम्परेचर है, ये नेचर है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, और ये है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है ना? तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पे भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा इन फोटोकेमिकल रिएक्शन, रेडिएशन इन फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि रेडिएशन पर भी, रेडिएशन जो होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन पे, उस पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, रेडिएशन लिखा हुआ है। जिस बच्चे को ये पहले से पता था प्लीज मुझे कमेंट करो, जिनको नहीं पता था लिख दो सर कमेंट अपने हिसाब से लिखो कि सर पता नहीं था कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है रेडिएशन पे भी डिपेंड करता है। अब अगला पॉइंट जो आपको मन में जाना है, पढ़ के जाना है, रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है ना? अब ये रेट कांस्टेंट को कैसे हमने किया है, तो देखिए इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यूनिटी, जब मोलर कंसंट्रेशन 1 है तो रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है। इसको समझाने का तरीका क्या है कि आपने पढ़ा होगा रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर n। अगर कंसंट्रेशन 1 हो जाए, अगर ये 1 हो जाएगा तो रेट की वैल्यू रेट कांस्टेंट के बराबर होगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो रेट लॉ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ध्यान दीजिए। तो द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये तो आपको खुद ही पढ़ना है, मैं बता दूं। देखो रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसकी कुछ पावर्स होगी लाइक पी एंड क्यू हमने लिखा है। तो यहाँ पर ये रेट कांस्टेंट है के, इसी को रेट लॉ कहते हैं। अब ये जो पी और क्यू होता है ये एक्सपेरिमेंट से आता है, ठीक है, इसको ऑर्डर बोलते हैं। पी प्लस क्यू को हम बोलेंगे एन, और एन का मतलब हमारा ऑर्डर हुआ करेगा। अब इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है। सम ऑफ पावर ऑफ, जैसे हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, हमने रेट लॉ में 5 पी और क्यू को ऐड कर दिया तो वो ऑर्डर बन जाएगा हमारा, ठीक है ना? तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। वैसे होता है मॉलिक्यूलरिटी। अब मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन है, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन है, तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना? हाफ लाइफ पीरियड इंपॉर्टेंट होता है, इसके फॉर्मूले याद करके जाना। द टाइम ड्यूरिंग विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ, जब रिएक्टेंट आधा हो जाता है तो उसको हाफ लाइफ कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट द देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि भैया जो रिएक्टेंट, मान लो ये रिएक्टेंट है, वो कितना एनर्जी, कम से कम कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कि रिएक्शन हमारी हो सके, हम थ्रेशोल्ड एनर्जी के पास पहुंच सके। तो द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट द देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो सकता है। अब देखिए ये चीज रखिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, आपकी हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। ये जिसको नहीं पता था पहले से प्लीज कमेंट करो, इसको पहले से नहीं पता था। चलिए आगे अगर हम देखें तो इस चैप्टर में टेम्परेचर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? टेम्परेचर डिपेंडेंस की हम बातें करने जा रहे हैं। जो टॉपिक है बेसिकली टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला है, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए क्या लिखा है, रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर हैविंग डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री। देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में ज्यादा आता नहीं है, पर इस बार मैं सीबीएसई का जो लेवल देखा हूँ फिजिक्स में, उसके हिसाब से मैंने पॉइंट्स को कवर किया है। टेम्परेचर कोफिशिएंट कुछ पूछे तो बस आपको लिख के आना है कि रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर हैविंग डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, फिर भी एक बार देख लेना। अब देखिए अरहिनियस इक्वेशन में के का मतलब आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है, के की फॉर्मूला क्या है। के का मतलब रेट कांस्टेंट होता है, ए का मतलब अरहिनियस एनर्जी होता है, ई का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी होता है, ठीक है। यहाँ पर अब के का मतलब तो आपको बता दिया मैंने, रेट कांस्टेंट होता है, दो बार हमने लिख दिया, कोई बात नहीं। टी का मतलब होता है टेम्परेचर। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, वो क्या सलाह है वो लेते हुए जाओ। सलाह ये है कि आप मुझे कमेंट करेंगे या फिर कहीं से निकाल के बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ये जो लिखा हुआ है ई, मैं बता दूं किसकी बात कर रहा हूँ, ई माइनस ई ए बाई आर टी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आप प्लीज एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इसको पढ़ के जाओ, क्योंकि एमसीक्यू में ये आ सकता है मेरे हिसाब से, बाकी प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं ना। फिर दोस्तों इसमें आप कुछ फॉर्मुले याद कर लेना चैप्टर के अंदर, जीरो ऑर्डर के लिए ये वाला फॉर्मुला, जहाँ आर नॉट का मतलब इनिशियल होता है, आर टी का मतलब होता है किसी टाइम पर। ये आर इंटू टी नहीं होता, देखो ऐसे लिखा होता है, मैं लिख के दिखाता हूँ, के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर ऑफ टी अपन में टी। मतलब के का मतलब रेट कॉन्स्टेंट, आर नॉट मतलब इनिशियल, आर टी का मतलब किसी टाइम पर क्या कंसंट्रेशन है,
और टी का मतलब टाइम। ये रिएक्टेंट का इनिशियल है, ये रिएक्टेंट का फाइनल है किसी टाइम पर, और ये टी है। टी हाफ का फॉर्मूला होता है आर नॉट बाई टू के, इनिशियल अपॉन में टू के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आर नॉट का मतलब इनिशियल और आर टी का मतलब देखो के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए टी बोलते हैं लोग इसको। मतलब कि ये है इनिशियल कंसंट्रेशन आपका, और ये है आपका कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम टी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, सूडो केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना आप। द केमिकल रिएक्शन विच लुक्स लाइक हायर ऑर्डर रिएक्शन बट इन एक्चुअल इट फॉलोज लोअर ऑर्डर रिएक्शन। क्या मतलब है कि कई बार हो सकता है कोई आपको सेकंड ऑर्डर का लगे, लेकिन रियलिटी में वो फर्स्ट ऑर्डर हो, फॉलो करे फर्स्ट ऑर्डर को, तो लगे हाई ऑर्डर पर फॉलो करे लो ऑर्डर, तो उसको सूडो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर आपने पढ़ा। इस प्रकार से दोस्तों देखो, हमने इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें डिस्कस करना था, लाइक मॉलिक्युलरिटी, ऑर्डर, एक्टिवेशन एनर्जी, वो सारे पॉइंट्स को हमने, फैक्टर किस किस पे डिपेंड करता है, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, है ना। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी। आई होप आपका एक क्विक रिवीजन हो गया होगा। तो फटाफट मेरे साथ जुड़ जाओ, अभी आगे बहुत कुछ लेके आने की सोच रहा हूँ। आप बोलोगे सर एग्जाम के बाद लेके आओगे क्या? नहीं दोस्त, जितना मुझसे हो सकता है उतना तो मैं आपके लिए कर ही रहा हूँ।